नमस्कार, दैनिक सिंगाजी न्यूज़ 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश भर में इस समय चुनाव का माहौल चारों ओर देखा जा रहा है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जनपद स्तर और जिला पंचायत स्तर के साथ अब नगरीय निकाय चुनाव का दौर और प्रत्याशियों का वार्ड वाइज घूमना और अन्य ग्रामों में भी तमाम प्रत्याशी अब जनता के द्वार पर पहुंच चुके हैं। सिंगाजी न्यूज़ 24 भी लगातार अपने रायसेन जिले के तमाम क्षेत्रों में प्रचार कर रहे प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर रहा है और ग्रामीण जनता से भी मुलाकात कर रहा है। इसी सिलसिले में हम मंडीदीप नगर पालिका के समीपस्थ ग्राम पंचायत मंडकासिया के प्रत्याशी भवानी सिंह जी के पास हम आए हैं, जो इस समय मंडकासिया ग्राम पंचायत से अपने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम सिंगाजी न्यूज़ 24 के दर्शकों को उनसे बात कराते हैं कि वह किस तरह जो लगातार यानी 7 साल पहले जब से चुनाव नहीं हुए हैं और इस बार जब चुनाव में उनको मौका मिला है तो वे अपने ग्राम पंचायत स्तर पर आने वाले ग्राम में किस प्रकार का कार्य करवाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह जी भवानी। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। तो जैसा कि आप हमें पता लगा, बिल्कुल लगातार क्षेत्र में आप अपने ग्रामीण स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपको इस बार मौका मिला है और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं सरपंच का। तो आपके सबसे पहले अपना परिचय दें और ग्राम में क्या क्या समस्याएं और क्या क्या विकास कार्य आप इसको करवाएंगे जो पिछले 7 साल में नहीं हुआ है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह परमार और चुनाव चिन्ह चश्मा, मुझे लोग प्रेम से भवानी भी बोलते हैं। मेरे ग्राम पंचायत मंडकासिया में पिछले 7 वर्षों से विकास कार्य जो रुका हुआ है, कई विकास कार्य की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की दोनों की मिलकर जो चल रही हैं, वो हमारे गांव में नीचे से नीचे वाले तबके तक नहीं पहुंच पाई हैं। मेरी ये कोशिश है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अभी तक जिन लोगों को, जिन हितग्राहियों को जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाना। ग्राम में वैसे किस प्रकार की समस्या है जो आपका प्रमुख मुद्दा इस चुनावी समर में बना हुआ है? मुख्यतया हर ग्राम में ज़्यादातर समस्याएं होती हैं नाली के कारण, अच्छी नालियां न बनने के कारण पानी की निकासी की समस्या होती है। अच्छी सड़कें न बनने के कारण कीचड़ की समस्या होती है। और ग्रामीण परिवेश में कृषि और पशु दोनों का मिश्रित समाज रहता है, दोनों का मिश्रित कार्य रहता है। तो इन दोनों के लिए व्यवस्था जुटाना, जैसे मेंढे के रास्ते हैं, 2 गांव के बीच के मेंढे के रास्ते हैं, उनको यदि बना लिया जाए अच्छे से तो कृषि की बहुत ज़्यादा समस्या उससे ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे गांव में, जैसे हमारे गांव के आसपास में मंडकासिया का मेंढा है, बिशनखेड़ा का मेंढा है, सिमराई का मेंढा है, इन सब नूरगंज का मेंढा है, इन सब मेंढों के रास्ते यदि बन जाएं तो हमारे ग्राम में कृषि की बहुत ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब लोगों की पहुंच अच्छे से उनके खेतों तक पहुंच जाएगी, तो समय पे वो अपने खाद बीज पहुंचा देंगे, उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और नाली की समस्या, नालियों की पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ग्राम नानाखेड़ी और हमारे ग्राम मंडकासिया, दोनों ग्राम में बहुत बड़ी समस्या है नाली की, पानी निकासी की। पानी निकासी अच्छे से ना होने के कारण उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह पनपते हैं, तो उससे हमारे ग्राम के लोगों को कष्ट होता है। मान लो कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है, दूसरी अन्य बीमारी आ रही हैं, वो सारी समस्या से निजात मिलेगी। और दूसरी एक और फायदा उसमें होगा कि हमारी सड़कें अच्छी बची रहेंगी, सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पानी यदि भरा नहीं रहेगा तो सड़कें भी लंबे समय तक अच्छी रहेंगी। अब जो टूटी फूटी सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण करवाना। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि आपने अपने ग्राम के स्तर पे वचन पत्र भी जारी किया है। जी बिल्कुल। तो जनता के बीच में आप इसको लेकर जा रहे हैं, तो जनता का किस प्रकार का आपको समर्थन भी मिल रहा है? जनता क्या चाह रही है कि इस बार बदलाव की मूड में लग रही है आपको? जी, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि चश्मे पे मोहर लगाकर आने वाली 8 तारीख को लोग मुझे विजयी बनाएंगे। और मेरे सपनों की ग्राम पंचायत में मुझे सबसे पहले ये दिखाना है कि लोग कहीं से भी आए, आसपास के एरिया से जो भी लोग आए या दूर दराज से जो भी आए, उन लोगों को लगे कि हाँ,
इस पंचायत में कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति इस सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ था तो उसने विकास कार्य करके दिखाया है। मान के चलो जैसे ग्राम में अपन प्रवेश करते हैं तो हमारे ग्राम में प्रवेश द्वार बनवाना है, उस प्रवेश द्वार या जैसे और भी सेट बनवाना है, शमशान के लिए बनवाना है, अपने को मुक्ति धाम, संयुक्त समाज के लिए मुक्ति धाम बनवाना है। तो इन सब योजनाओं में मेरा ये है कि शासन के द्वारा जो पैसा मिलता है उसके अलावा जन सहयोग से भी उस कार्य को पूर्ण करवाना। जैसे तोरण द्वार बनवाना है, प्रवेश द्वार बनवाना है, तो उसमें शासन से पैसा मिलने के अलावा हम आपसी सहयोग से भी उस कार्य को करवाना चाहते हैं। जैसे किसी ने अपने नाम से दान दे के कि हम इसमें इतना दान देते, हमारे पिताजी के नाम से, हमारे माताजी के नाम से या दादाजी के नाम से, उनका भी शिलालेख उसमें लगवा के उसमें जन भागीदारी बढ़ा के इन योजनाओं को ऐसी करना है जैसे लोगों को ये लगे कि ये शासन की योजनाएं नहीं, मेरी योजना है, मेरे लिए है और मेरे ही काम आने वाले है। जैसे कि आप ग्राम में निवास करें, पिछले कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई है? अब यूँ तो बहुत कमियां रह गई हैं, लेकिन मैं कमियां ना ढूंढने की अपेक्षा में ये कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा अच्छे से अच्छा और क्या कार्य किया जा सकता है, उन सब बातों पे मेरा ध्यान विशेष आकर्षित है। जैसे गांव में हरा भरा ग्राम पंचायत बनाने के लिए हर सड़कों के दोनों साइड किनारों में पेड़ पौधे लगवाना और पेड़ पौधों की भी जिम्मेदारी सब अलग अलग हिस्सों में बांटना कर उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना। आपका लक्ष्य ऐसा लगता है कि आपका आदर्श ग्राम पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ये मन है कि मेरी आदर्श ग्राम पंचायत बने और ऐसी पंचायत बने कि आसपास के सरपंच आगे भी भविष्य में भी उससे प्रेरणा लेके कार्य करते रहे। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत और मणकासिया के सरपंच प्रत्याशी थे, वो अपनी ग्राम को लेकर काफी योजनाएं उनके मन में है और उन्होंने अपने वचन पत्र में भी कई योजनाएं जो उनके मस्तिष्क में है वो आने वाले समय में अगर जनता उनको आशीर्वाद प्रदान करती है तो वो ग्राम के लिए उसको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। तो सिंगाजी न्यूज़ 24 के साथ आप लगातार बने रहिए क्योंकि वे क्षेत्र में घूमकर तमाम प्रत्याशियों से बात भी कर रही है, ग्राम स्तर पर, नगरीय स्तर पर। सिंगाजी न्यूज़ 24 की यह विशेष कवरेज राहुल बेरागी के साथ ऋषभ यादव।